हाँ, तो वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, ग्राफ्स और फिजिक्स है ना। फिजिक्स में जो ग्राफ वगैरह बनते हैं उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे एक मतलब कॉमन एग्जांपल के थ्रू, बेसिकली विच इज गोइंग टू बी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन है ना। उससे काफी ज्यादा मतलब ये टॉपिक्स, ये वाला टॉपिक जो है ये काफी उससे स्मूथ समझ में आता है। तो ओवरऑल सबसे पहले मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ पहले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब डेफिनेशंस का। देखो डिस्टेंस क्या होती है, जैसे मैंने ये बनाया पॉइंट ए और ये बनाया पॉइंट बी, है ना। तो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी को जाने के लिए मेरे पास अनेकों रास्ते हैं। ऐसे जा सकता हूँ मैं, है ना, डायरेक्ट ही जा सकता हूँ मैं, कैसे भी जा सकता हूँ, ऐसे घूम फिर के यूं यूं ऐसे, है ना। तो हर एक पाथ अलग अलग है, यानी कि ए से बी तक जाने के बहुत सारे अलग अलग पाथ्स हैं एंड इन पाथ की लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब ए से चलना चालू किए बी तक चल रहा और हमने एक्चुअली कितनी डिस्टेंस चली, एक्चुअली कहाँ कहाँ पर कदम रखा एंड हम बी तक पहुंचे। उस उसमें जहां जहां कदम रखा वो हर एक पॉइंट को हम ऐड करते रहेंगे तो ओवरऑल हमारी टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ मिल जाएंगे। उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है, ए से चलना चालू किए बी तक पहुंचे, मान लो की बात है बी से वापस ए तक आए और ए से और पीछे चले गए सी तक, मान लो ऐसे कोई पॉइंट है कि सी तक भी चले गए, मतलब ए से बी तक गए फिर बी से सी तक गए, तो ऐसा थोड़ी हो जाएगी कि डिस्टेंस कह दोगे नेगेटिव, नहीं भाई। तब फिर तुम ये डिस्टेंस ऐड करोगे, ए से बी तक चले कुछ, फिर बी से सी तक चले कुछ, तो एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया ना तुमने। तो सिंपल सी वही बात है कि जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया तो सिंपली वो पाथ लेंथ भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो सिंपली ऐड होता रहेगा, ऐड होता रहेगा, है ना। एंड डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज भी, है ना, ना नेगेटिव हो सकती है ना डिक्रीज कर सकती है, ऑब्वियस सी बात है। एक बार डिस्टेंस जीरो होगी और बढ़ना चालू कर दी तो डिक्रीज नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि वो फिर अगर तुम ए से बी तक जाओगे तो वो बढ़, फिर बी से सी तक आओगे तो सोचोगे अरे हम ए को ए से भी पीछे आए, इसका मतलब ये तो घटनी चाहिए, नहीं भाई, ये डिस्टेंस नहीं घटती है, वो बढ़ेगी, क्योंकि तुमने एक्चुअल पाथ लेंथ चला उतना चला, तो हम एक्चुअल पाथ जितना चला उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली मतलब क्या, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस, मतलब ए और बी के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस, मतलब ए है पॉइंट ये मान लो, है ना, और बी है ये पॉइंट, तो इनके बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस ये, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। एंड ए और उसका एरो भी कुछ ऐसा बनता है जहां से चालू हुआ इनिशियल पॉइंट पे टेल, फाइनल पॉइंट पे एरो, है ना। और ये होता है क्या, हम लोग क्या कहते हैं इसको, ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन ए, और ये क्या है, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग ऐसा भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन, फाइनल पी माइनस इनिशियल पी, है ना। या फिर हम लोग कह सकते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अब चेंज इन कद्दू का मतलब क्या हो गया कि फाइनल कद्दू माइनस इनिशियल कद्दू, है ना। तो वैसे ही डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया, फाइनल पी माइनस इनिशियल पी, और पी मतलब है पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज हमारा डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट ये जो आ रही है अलोंग विद वेक्टर साइन, वेक्टर का एरो के साथ, है ना। तो सिंपली ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। एंड दिस कैन बी डिक्रीजिंग ऑल्सो, दिस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। क्यों? अगर हम पीछे जाना, अगर मैंने कहा कि ये आगे पॉजिटिव है, अगर आगे पॉजिटिव है तो पीछे क्या होगा, नेगेटिव। ये तो समझ में आ गया। उसके बाद डिक्रीजिंग भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि हम ए से बी तक गए तो डिस्टेंस हमारे डिस्प्लेसमेंट बड़ी 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 बड़ी, एंड जैसे ही हम बी से वापस ए पे आना चालू करें तो डिस्प्लेसमेंट घटेगी 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 घटेगी, एंड ए से बी तक जब बी से वापस ए पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाएगी, सिंपली जीरो, है ना। तो इसका मतलब पहले बढ़ी फिर कम हो गई, तभी तो जीरो, ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि शुरुआत से एकदम ए से बी तक हो जाए, जहां पे भी हो जाए जीरो रहेगी ना भाई। ए से बी तक गए बढ़ी, फिर बी से ए तक आए तो घटी। इस वजह से ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट का कुछ ऐसे होता है। फिर बात आती है एवरेज क्या, मतलब सॉरी, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, ही
व्हाट इज स्पीड की बंदे की स्पीड क्या है, मतलब वो जिसने एक्चुअल पाथ से जो चला, एक्चुअल पाथ से जो ट्रैवल किया, वो कितने समय में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कितनी तेजी से वो चल रहा था इंसान, उसकी स्पीड क्या थी। एंड स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसको स्पीड कहते हैं। एंड वेक्टर है सिंपली हमारा डिस्प्लेसमेंट, है ना। वेक्टर इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर हम लोग कह सकते हैं चेंज इन पोजिशंस अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, मतलब कुछ समय में उसने कोई पोजीशन अपनी ए से बी तक चेंज करी है, हम उसको ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन, है ना। या फिर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा डेल्टा टी। सिंपल वेक्टर क्या है, सॉरी मैंने वो लिखना था ना, इधर स्पीड और वेलोसिटी लिख दिया, रेल लॉग से जी, है ना। तो दिस विल बी आर वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल्टा पी। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि किस रेट से हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, किस हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है। मतलब अगर हम जैसे वो एक्सेलेटर वगैरह होता है ना, उससे हम एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट मतलब हम स्पीड बढ़ाई यानी कि हम, और पहले जो मेरी स्पीड थी, मान लो की बात है 5 मीटर पर सेकंड से मैं मूव कर रहा था ऐसे ऐसे, अब मैं ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ थोड़ा तेजी तेजी, तो मैंने क्या किया, एक्सेलरेट किया यानी वेलोसिटी को चेंज किया, वेलोसिटी को बदला। यानी कि वेलोसिटी ही पहले कुछ थी, इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, और फिर फाइनल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कुछ हुई, है ना, किसी समय में हुई होगी, तो उसको ही हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। किस रेट से वेलोसिटी को हम चेंज कर रहे हैं उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। फिर एक्सेलरेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी सिंपली, है ना। तो ये बेसिक बेसिक आइडिया था। ओवरऑल ये ग्राफ में कैसे काम आएगा वो मैं बताता हूँ, है ना। तो ओवरऑल इतना होपफुली समझ में आया हो। अभी इसको यूज करके बताता हूँ ग्राफ वगैरह में कैसे ये चीजें, क्योंकि इसमें वन ऑफ द मतलब वैसा टाइप का है ना कि इसमें काफी ज्यादा मल्टीपल फॉर्मूलेज है। पहले डिस्टेंस से, सॉरी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाओ, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाओ, है ना। तो उसमें एरिया अंडर द ग्राफ भी कवर हो जाता है, क्वाड्रेंट्स भी कवर हो जाते हैं उसमें, इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्राफ, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब चीजें उसमें कवर हो जाती हैं, है ना, स्लोप वगैरह सब। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, देखो जैसे कि मान लो की बात है, मैंने ऐसे बना दिया ग्राफ किसका, ये है डिस्टेंस को मैं डी से डिनोट करता हूँ, है ना, डी और टी, और डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से डिनोट करता हूँ, ठीक है, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम टी। अब मान लो की बात है, मैंने ग्राफ बना दिया कुछ ऐसा, कैसा, ये। अब मैं पूछूं ये ग्राफ एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो अब वो मैं कैसे पता चलेगा कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो सिंपल सी बात है, ऐसे देखो, इधर कुछ ना कुछ कुछ वैल्यूज मान लो, है कुछ कुछ वैल्यूज मान लो, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना, 1 2 3 4, फिर भी ऐसे ही कर लो, 0 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। अब वैल्यूज तो माने, इससे क्या फायदा मिलेगा, देखो इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जब बॉडी 0 से 1 सेकंड हुआ, मतलब 1 सेकंड जैसे ही हुआ तब बॉडी थी 1 मीटर पे, है ना। जब 1 सेकंड वो टाइम बीता तब बॉडी थी 1 मीटर पे, 1 मीटर आगे चल चुकी थी। जब 2 सेकंड बीता तब 2 मीटर पे थी बॉडी, यानी कि 2 मीटर और आगे चल चुकी थी। तो 3 सेकंड हुआ, 3 पर थी बॉडी। 4 सेकंड हुआ तो 4 मीटर पर थी बॉडी, यानी कि सिंपली हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे बॉडी हमारी आगे बढ़ती जा रही है अपना, मतलब जहां भी जिस पॉइंट से चालू किया है अपना रास्ता, उससे आगे बढ़ती चली जा रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है। एंड उसने 4 सेकंड खत्म होते होते अपना 4 मीटर के डिस्टेंस कवर कर लिया सिंपली, है ना। तो पॉइंट क्या है, आगे चलती चली जा रही है, ठीक, हमें ये पता चल रहा है। अब इधर क्या हो रहा है, इधर भी सेम वही चीज कि जब 1 सेकंड हुआ तब हमारी डिस्प्लेसमेंट थी 1 मीटर, 2 सेकंड हुआ डिस्प्लेसमेंट थी 2 मीटर, 3 सेकंड पे 3 मीटर, 4 सेकंड 4 मीटर। तो बेसिकली बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ऐसे आगे बढ़ती चली जा रही है, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या फिर कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन जो है वो भी हमारी हो रही है, यानी कि बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है सिंपली, यानी कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ती चली जाती है, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, आगे की तरफ होगा। अब डिस्प्लेसमेंट, अब देखो चलो इसका मतलब ये तो हो गया कि विद यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है तो बॉडी आगे बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम होता जा रहा है, वैसे वैसे बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होती जा रही है।
इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये दोनों चीजें करेक्ट है, इन दोनों में कोई गलती नहीं। तो तुम कहो भैया फिर बताने क्या चाहते थे, गलत क्या है? मैंने कहा देखो, बताना ये चाहता था मैं कि हाँ, मैं बताना ये चाहता था कि मान लो की बात है, एक ग्राफ मैं ऐसा बना दूं, कैसा, ये ऐसे, एंड ये ऐसे। अब ये मैं पूछता हूँ कि ये ग्राफ एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो वही सेम चीज, क्या सेम चीज, यहाँ पे वन, जब 1 सेकंड हुआ तब बॉडी थी कितने पर, मान लो की बात है ये है क्या, ये है 1/3, ये है कितना, 2/2, 2/2 सॉरी, ये है कितना, 3/1, है ना। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर ये है हमारा क्या, 1/3, है ना, 2/2 एंड 3/1। ये कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए, है ना, पहले एक्स कोऑर्डिनेट देन वाई कोऑर्डिनेट। अब मैं कहने क्या चाह रहा हूँ, जब एक, जैसे ही 1 सेकंड बीता, मतलब जब बॉडी ने चलना चालू नहीं किया था, जीरो पर, मतलब टाइम, हमने टाइम देखना चालू नहीं किया था, बॉडी थी 4 मीटर दूर, है ना। फिर जैसे ही 1 सेकंड बीता वैसे ही बॉडी आ गई 3 मीटर पे। जैसे ही 2 सेकंड बीता वैसे ही उसकी डिस्टेंस हो गई 2 मीटर। जैसे ही 3 सेकंड बीता वैसे ही उसकी डिस्टेंस हो गई 1 मीटर, है ना। और हो सकता है 4 सेकंड बीतने के बाद जीरो हो गई हो, है ना। तो इसका मतलब वही जो चीज मैंने बताई थी, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड। यानी कि जब मैंने घड़ी नहीं चालू करी थी, अगर मैं मान लूं कि मेरा पास, मैं ऑलरेडी 4 मीटर चल चुका हूं पहले मैंने, लेकिन अब मैं घड़ी घड़ी चालू करके टाइम देखूंगा कि मैंने अब कितनी देर में अपनी डिस्टेंस कवर करी। तो क्या डिस्टेंस डिक्रीज कर सकती है? नहीं भाई, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकती, क्योंकि डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, है ना। इसका मतलब जब मैं एक से जीरो पे था और मैं 4 मीटर पे था, तो अब वो हमारी डिस्टेंस है वो 4 मीटर या 4 मीटर से ज्यादा ही होगी, वो कम नहीं हो सकती, वो डिक्रीज नहीं कर सकती। इसका मतलब ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। और ये कहां से आया, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्राफ था। यानी कि वाई और वाई, मतलब वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के बीच में रिलेशन शिप क्या है, उसकी, उससे ये हम लोग का चीज पता चली कि ये ग्राफ एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। वैसे ही इसमें जीरो पर था, जीरो जब सेकंड था तब बॉडी थी 4 मीटर पे, 1 सेकंड था तो 3 मीटर पे आ गई बॉडी, 2 सेकंड था तो 2 मीटर पे आ गई बॉडी, 3 सेकंड था तो 1 मीटर पे आ गई, और 4 सेकंड बाद 0 मीटर पे आ गई। तो हाँ भाई ये पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है। मान लो की बात है, हमने बोला कि, मैंने बोला कि ये वाला जो डायरेक्शन है ये है पॉजिटिव, अगर ये डिस्प्लेसमेंट के लिए पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। इसका मतलब मान लो की बात है, कोई बॉडी ऐसे यहाँ पर खड़ी है और वो पीछे आना स्टार्ट कर दे, है ना, 1 सेकंड में थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 पीछे आ रही, 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 तो वो क्या कर रही है, अपना इनिशियल पॉइंट जो था, इनिशियल पॉइंट यहाँ पर था और डायरेक्शन आगे, तो वो जब पीछे आएगी तो उसकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट कम होती जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कम होती जाएगी, है ना। तो ओवरऑल होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर सकती है बट डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकती, इतना बताना चाह रहा था। एंड ये किससे पता चला, रिलेशन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से, है ना, ओवरऑल। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इस पे विचार करते हैं। हाँ, अब मान लो की बात है, ग्राफ को जैसा सा आ जाए, कैसा था, फिर से ये है डिस्टेंस, ये है टाइम, है ना, एंड ये है नेगेटिव एक्सिस ऑफ डी। तो अब मान लो की बात है, यहां से ऐसे स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, है ना। तो अब मैं पूछूं क्या ये एग्जिस्ट करेगा, तो फिर से वही सिंपल, क्या, इधर मान लो जीरो, इधर मान लो क्या, इधर मान लो वन, ये मान लो टू, थ्री, फोर। अब ये नेगेटिव डी एक्सिस है, यानी कि यहाँ आना चाहिए -1, है ना, और यहाँ पे मान लो -2, है ना। ये कितना है, 1, 2, 3, 4। तो अब सिंपल सी बात है, फिर वही सेम चीज कि जीरो पर बॉडी -2 मीटर पे थी, मतलब
बॉडी का जो वो था क्या, डिस्टेंस था -2, क्या नेगेटिव हो सकता है किसी भी बॉडी का डिस्टेंस? नहीं भाई, क्यों? डिस्टेंस इज व्हाट? फिर से एक्चुअल पाथ ट्रैवल, जितना एक्चुअल में चली, इसका मतलब नेगेटिव तो हो नहीं सकता। यानी डिस्टेंस और टाइम में नेगेटिव साइड तो हमारा ये जा ही नहीं सकता। क्या नहीं जा सकता? ग्राफ। तो ये गलत है। लेकिन अगर इसी की जगह ये होता क्या, पोजीशन, पोजीशन लिखा होता, पोजीशन, है ना? तो पोजीशन अगर लिखा होता तो तब ये ग्राफ सही होता। क्यों सही होता है? क्योंकि पोजीशन -2 मीटर हो सकती है। मान लो कि मैंने ये जगह को कह दिया जहां मैं अभी खड़ा हूं कि ये जगह जो है वो 0 मीटर है, तो अगर मैं यहां से पीछे गया तो ये -1 मीटर है, और पीछे गया तो ये -2 मीटर है, फिर मैं और आ गया, ये -1 मीटर पे वापस आ गया मैं, फिर मैं 0 मीटर पे आ गया, फिर मैं 1 मीटर पे आ गया, फिर मैं 2 मीटर पे आ गया, है ना? तो बेसिकली मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशंस है वो नेगेटिव हो सकती है, वो डिक्रीजिंग भी हो सकती है, बट डिस्टेंस जो है वो ना डिक्रीजिंग हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है। उसको मैंने ग्राफिकली भी समझाने की कोशिश करी। अब एक और इस पे बात बताते हैं। मान लो कि ये ऐसा ग्राफ गिवन है, कैसा कि ये है ऐसे, है ना? कुछ बना हुआ है ऐसे, है ना? ये क्या है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब फिर से पूछ रहा हूँ कि ये ग्राफ एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा या नहीं करेगा? सिंपल है। फिर वही किसी ने सोच समझ के कुछ बोला कि करेगा नहीं, बट इसमें देखो, इसमें सिंपल सी बात है। मैं ये देख के कह सकता हूँ कि यहाँ पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने कहा, मैं पूछोगे क्यों भैया, ऐसे देख के कैसे बता सकते हो? मैंने कहा ध्यान से देखो, मैंने कहा ये देखो, ये वाले जो पॉइंट है उनमें से कोई भी पॉइंट पकड़ लो। तो जैसे कि ये पॉइंट पकड़ लिया इधर, मान लो की बात है टी है हमारा 3 सेकंड, है ना? इधर है 3 सेकंड, है ना? और इधर है मान लो 1 मीटर, है ना? 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, 3,1। ये जो पॉइंट है ये क्या है, 3,2। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, 3,3, है ना? सिंपली ऐसे कह सकते हैं, है ना? तो अब ध्यान से देखो, तो हुआ क्या है इसमें कि जब मेरा टाइम था 0 सेकेंड तब कहीं होगी बॉडी, हमें क्या करना, मगर जब 3 सेकेंड हुआ हमारा टाइम तब बॉडी एक साथ, मतलब एक ही बॉडी एक साथ 1 मीटर दूर भी है, 2 मीटर दूर भी है और 3 मीटर दूर भी है। क्या ऐसा पॉसिबल है? मतलब सिंपली एक साथ एक ही बॉडी तीन अलग अलग जगहों पे हो सकती है? नहीं भाई, क्योंकि समय तो सेम है, 3 सेकंड, 3 सेकंड पे 1 मीटर दूर भी है, 2 मीटर दूर भी है, 3 मीटर दूर भी है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा सिंपली। अब मान लो की बात है, चाहे पोजीशन का ग्राफ हो, है ना? मान लो की बात है पोजीशन हो, तब भी ये ग्राफ क्या होगा, तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड पे चाहे बॉडी नेगेटिव में भी हो, अगर मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव उसका वो हो पोजीशन, तब भी वो एक बार में 3 जगह पर नहीं हो सकती, या फिर दो दो जगह भी नहीं हो सकती। तीन तो बात ही छोड़ो, 2 जगह भी नहीं हो सकती एक ही सेम बॉडी एक समय पर, है ना? तो एक ही समय पर तीन अलग अलग जगह, दो अलग अलग जगहों पर बॉडी नहीं हो सकती। इस वजह से ये वाला ग्राफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा सिंपली, है ना? तो होपफुल ये चीजें ऐसे मतलब रिलेट हो रहा है, कैसे चीजों को रिलेट कर रहा हूँ, है ना? वो फिजिक्स का जो फील है कि वाई एंड एक्स एक्सिस के आपस में क्या रिलेशंस बन रहे हैं, उससे रिलेटेड होपफुली समझ में आ रहा है ना? अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो मेनली हम लोग अब इस पे बात कर लेते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। देखो, ये ये है एक्स एक्सिस, ये है माइनस एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है माइनस वाई एक्सिस, ठीक है? इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। अब इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, है ना? इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, सिंपली। अब मैंने पूछा कि ये चीज, मतलब तुमने पूछा कि भैया ये चीज क्यों बताया? मैंने देखो ऐसे क्वेश्चन ये पूछा कि बताओ, हम्म, क्या बताओ, है ना? मैंने पूछा कि ये गिवन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अच्छा गिवन है ऐसे कुछ, है ना? और मैंने पूछा कि देखो ऐसे कुछ ग्राफ्स है ना, वो बोल रहा हूँ, है ना? ये तो स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। अब मैंने पूछा कि इसमें मुझे बताओ कि बॉडी की
वेलोसिटी का साइन क्या है सिंपली। तो तुम ये कैसे पता चलेगा? मैंने कहा भाई सीधी सी बात, ध्यान से देख। टी के बाद टी तो टाइम हमेशा पॉजिटिव होगा, तो टाइम तो हमेशा इसी एक्सिस में बनेगा। ये तो हमेशा मतलब एकदम फिक्स्ड बात है। लेकिन वेलोसिटी तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बट हमने जो ग्राफ बनाया है कौन सी एक्सिस पे बनाया है? पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो हमारा ये जो ग्राफ बना है ये क्या है? दिस विल डिनोट हमारा कि जो हमारा जो v है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वेलोसिटी, एंड t है वो भी पॉजिटिव है ना। यानी कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है हमारी, ये इससे पता चल रहा है। मान लो की बात है ग्राफ कुछ ऐसे बना होता, कुछ ऐसे, है ना। मान लो कि ऐसे ना बना होता, है ना, कुछ ऐसे होता, तब हम क्या कहते? तब कहते भाई देखो अब ये नेगेटिव वी में चला गया, तो यानी यहाँ पर क्या है? नेगेटिव वेलोसिटी वाला गेम है, यानी कि बॉडी आगे जाने के बजाय पीछे जा रही है। वेलोसिटी सीधे से बताती है डायरेक्शन ऑफ मोशन की, बॉडी जा किधर रही है। तो जिधर बॉडी जाएगी उधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है ना। तो अगर बॉडी आगे जा रही है, मैंने कह दिया आगे मीन्स पॉजिटिव, तो अगर बॉडी आगे जा रही है तो आगे इज पॉजिटिव, तो अगर उस हिसाब से पीछे आने लगेगी तो बॉडी तो पीछे इज नेगेटिव सिंपली, है ना। तो बॉडी की वेलोसिटी इज नेगेटिव, लेकिन टाइम तभी भी पॉजिटिव, पॉजिटिव टी, है ना। यानी जैसे टाइम बीतता जा रहा है बॉडी पीछे आती जा रही, आती जा रही, आती जा रही, तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है सिंपली। ये कोऑर्डिनेट से मैं ये बताना चाह रहा था। मान लो की बात है मैंने ऐसे पूछ लिया, ऐसे कि जैसे ये गिवन है v और ये है एक्सेलरेशन। पूछा कि बताओ, ये ऐसे ग्राफ गिवन है, अब मैंने पूछ लिया कि बताओ बॉडी स्पीड अप कर रही है स्पीड डाउन। सबसे पहले मैं स्पीड अप स्पीड डाउन क्या होता है वो बता देता हूँ, फिर चलो फिर पूछता हूँ, है ना। रुको। हाँ देखो, व्हाट आई मेंट बाय स्पीड अप स्पीड डाउन इज सिंपली, मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ ऐसे, है ना। अब मैं आगे चलना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आगे चलना स्टार्ट किया मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, यानी मेरी आगे की तरफ स्पीड बढ़ रही है ना। मैंने शुरुआत में मेरी v थी 0, है ना, और एक्सेलरेशन भी था 0, है ना। फिर मैंने एक्सेलरेशन को बढ़ाया तभी तो v चेंज होगा, है ना। एक्सेलरेशन मैंने तो अपने पैरों को ऐसे आगे रखा, यानी कि मैं एक्सेलरेट हो रहा हूँ, धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ा रहा हूँ। स्पीड बढ़ा रहा हूँ यानी अपनी स्पीड को चेंज कर रहा हूँ। यानी कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो क्या होगा, वेलोसिटी की कुछ वैल्यू हो जाएगी। मान लो वेलोसिटी हो गया 5 से 5 मीटर पर सेकंड, ए की वैल्यू है 2, है ना। मैं ऐसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, है ना। फिर थोड़ी देर बाद कितना हो जाएगा, सॉरी ए की वैल्यू अगर 2 है तो ये तो 4 हो जाएगा ना। मान लो की बात है ये 2, है ना। फिर थोड़ी देर बाद v हो जाएगा 4, ए हो जाएगा 2, यानी कि हर 2 सेकंड में, मतलब सॉरी हर सेकंड में मैं अपनी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड बढ़ा रहा हूँ, है ना। फिर v हो जाएगा 6 और ए हो जाएगा 2, फिर, है ना। यानी कि मेरी स्पीड अप हो रही है धीरे धीरे, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, तेज होता जा रहा हूँ, होता जा रहा हूँ, होता जा रहा हूँ। अब स्पीड डाउन क्या होता है? स्पीड डाउन तब होता है जब, अब देखो इसमें क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी आ गया, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी आ गया। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब सेम डायरेक्शन होता है तब बॉडी स्पीड अप करती है, और फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जब साइन उल्टा होता है तब बॉडी स्पीड डाउन करती है। कैसे? अब मान लो की बात है मैं ऐसे मुड़ा और मैं ऐसे आना स्टार्ट कर दिया, है ना। ऐसे आने स्टार्ट कर देगा क्या मतलब? ऐसे आने स्टार्ट कर दिया मतलब कि मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे, है ना। लेकिन मुझे जो धक्का दे रहा है, मान लो की बात है मुझे कोई धक्का दे के ले जा रहा है, वो आगे की तरफ ही फोर्स लगा रहा है। और एक्सेल, हाँ देखो, वेलोसिटी का डायरेक्शन वहां होता है जहां हम मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उधर होता है जहां हमें फोर्स लगता है, फोर्स की डायरेक्शन पे, फोर्स की डायरेक्शन जहां होगी उधर हमारा एक्सेलरेशन होगा, और डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है सिंपली। हम मान लो कोई हमें आगे ही धक्का मार रहा है ना, इसका मतलब हम पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं और कोई हमें आगे धक्का मार रहा है, तो होगा क्या, मान लो की बात है मैं ऐसे पीछे आ रहा हूँ, मतलब ऐसे मैं आगे गया पहले, थोड़ी थोड़ी दूर आगे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर मैं अब पीछे आ रहा हूँ, बट मुझे कोई ऐसे धक्का मार रहा है इस तरफ को, है ना। बट मैं ऐसे आगे आने चाह रहा हूँ, है ना। तो मुझे काफी दिक्कत होगी, मतलब मेरी स्पीड अब धीरे धीरे स्लो होने लगेगी, स्लो होने लगेगी। यानी मैंने जो स्पीड एक्वायर करी थी, तो वो अब मैंने ये अपना डायरेक्शन बदल लिया, वी का डायरेक्शन है इधर, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है ऐसे।
तो अब मेरी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी, स्पीड धीरे धीरे नीचे जाने लगेगी, लेकिन एक्सेलरेशन तो अभी भी आगे, तो स्पीड धीरे धीरे जाएगी और एक जगह पर मैं जाके रुक जाऊंगा, बिकॉज क्योंकि मेरी स्पीड डाउन, तो स्पीड डाउन होने लगी थी। वही सेम चीज है कि स्पीड अप तब होता है बॉडी, जब बॉडी का एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, फिर चाहे आगे हो फिर चाहे पीछे हो, है ना, ऑब्वियस सी बात है। मान लो के बाद मैं पीछे जा रहा हूँ, इसमें पीछे जा रहा हूँ, इधर भी तेज तेज चलने लगूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरा एक्सेलरेशन भी इधर को है, मेरा वेलोसिटी भी इधर को है ना। तो सिंपली जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, अगर उसी सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, चाहे आगे चाहे पीछे जैसा भी हो, तो क्या होगा, बॉडी स्पीड अप करेगी, और फिर बॉडी स्पीड डाउन तब करेगी जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डायरेक्शंस अपोजिट होंगे। यानी मैं जाना उधर चाह रहा हूँ बट मुझे फोर्स इधर लग रहा है, तो मैं जाऊंगा उधर बट थोड़ी ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, तो मैं धीरे धीरे स्लो होता जाऊंगा एंड हो सकता है एक जगह पर जाके रुक जाऊं सिंपली, है ना। तो ये होगा हमारा ओवरऑल केस स्पीड अप स्पीड डाउन। अब वही जो मैं पूछ रहा था कि मैं पूछता हूँ कि ये बताओ कि मान ली बात ये है, ऐसे गिवन है, अब बताओ, मैं पूछता हूँ ये स्पीड अप का केस है, स्पीड डाउन का केस है, क्या हो रहा है यहाँ पे, और मतलब सॉरी, ऐसे ग्राफ गिवन है, ऐसे तुम कहोगे भैया ये ग्राफ जो है ना ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, स्पीड डाउन पक्का। मैंने कहा भाई गलत। तुम कहो कैसे? मैंने कहा ध्यान से देखो, और ये एग्जाम्पल इनके अगर मैंने कहाँ से उठाया है, मेरा मतलब गुरुदेव सलीम सर, उन्होंने मुझे ये एग्जाम्पल से फंसाया था, एंड तब मैं भी फंस गया था, बट हाँ उससे मैंने काफी कुछ सीखा, तो मुझे समझ आया। अब बेसिकली ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, यानी कि दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, और दोनों की डायरेक्शन सेम यानी कि हमारा क्या होगा, स्पीड अप होगा, है ना। ऐसे देखते हैं। अब मान लो की बात है हमारा ग्राफ यहाँ बनने के बजाय कहाँ बना होता है, ऐसे बना होता है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ है वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी है नेगेटिव, एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, दोनों का साइन उल्टा, दोनों का साइन उल्टा, तो यहाँ क्या होगा, स्पीड डाउन, है ना। फिर मान लो बात ग्राफ यहाँ बना होता कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है, तो क्या होगा, स्पीड अप होगा, यानी कि पीछे की तरफ स्पीड अप हो रहा है, सिंपली ऐसे, है ना। तो ये होगा ये वाला केस, है ना, कि ओवरऑल हम क्वाड्रेंट्स को किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेंट्स को किस तरीके से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा मान लो कुछ ऐसे से पूछा गया है, जैसे कि ये गिवन है क्या, ये है पोजीशन टाइम ग्राफ, कैसे गिवन है, समथिंग लाइक दैट, है ना। इस पे ये पॉइंट है 2, है ना, इधर को है 3, ये है 4, इधर होगा 1, ये है 0, है ना। हम्म, और ये है 5 एंड ये है 10। तो अब इसमें पूछा है कि बताओ कि अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस सच दैट इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम एज शोन, ठीक है। इसमें पूछा है एवरेज स्पीड बतानी है एंड एवरेज वेलोसिटी, कब कब, टी, जब जब बॉडी टी 0 से जा रही है, टी बराबर 2 सेकेंड तक, और टी बराबर 0 से जा रही है टी बराबर 3 सेकेंड तक। अच्छा तो इसमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब देखो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। तो अब फर्स्ट वाले केस में पहले लगा तो क्या, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड या फिर स्पीड बोल लो जो भी है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस 2 सेकंड में, 0 से लेकर 2 सेकंड में, 2 सेकंड में इसमें डिस्टेंस कितनी ने ट्रैवल करी, 2 सेकंड में देखो यहाँ पर पहुंचा है, 2 सेकंड में बंदा कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 0 सेकंड में यहाँ पर था, तो 2 सेकंड में यहाँ पर पहुंचा, 0 पर यहाँ पर, तो ओवरऑल कितनी डिस्टेंस इसने कवर करी, 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। तो 2 सेकंड पे यहाँ पे, 0 पे यहाँ पर था, तो इसने डिस्टेंस कवर करी 10 मीटर, टाइम कितना लगा, 2 सेकंड, तो इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी पूछूं, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन मतलब 2 सेकंड में बंदा कहाँ है, 10 पे,
0 सेकंड पे कहाँ पर था, 0 पर था, है ना। तो 2 सेकंड पे 10 पे, 0 सेकंड पे 0 पर था, तो ओवरऑल चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, 10 माइनस 0, या फिर हम कह सकते हैं 10। कितनी देर में, 2 सेकंड में, है ना। तो ये फिर से ये भी 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अच्छा ठीक है। फिर अब t बराबर 0 से t बराबर 3 सेकंड तक पूछा है, तो इसमें एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, इसमें एवरेज स्पीड का क्या मतलब हुआ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब पहले यानी कि t बराबर 0 पे बंदा यहाँ है, t बराबर 0 पे बंदा यहाँ है, 3 पर, यहाँ 5 मीटर पर। मगर ध्यान से देखो तो बंदा 3 पर डायरेक्ट 5 पर नहीं गया है, वो क्या किया, पहले 10 तक गया, देन 5 मीटर और पीछे आया, यानी कि वो 10 मीटर आगे गया, 5 मीटर पीछे आया। तो वो 5 मीटर ऐड ही हो जाएगा, इसमें एवरेज स्पीड में ऐड होगा, क्योंकि 10 मीटर आगे गया, 5 मीटर पीछे है, तो उसने टोटल कितना चला, 15 मीटर चला बंदा। तो 15 मीटर चला कितनी देर में, 3 सेकंड्स में। तो इसका एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। अब अगर एवरेज वेलोसिटी पूछे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन, यानी 3 सेकंड पे कहाँ है बंदा, 5 पे, 0 सेकंड पे कहाँ था, 0 पे। तो 5 माइनस 0 यानी कि 5 अपॉन 3 सेकंड्स, ये कितना आ जाएगा, 2, सॉरी 2 नहीं, 1.667 मीटर पर सेकंड सिंपली। तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी इतनी आएगी, है ना। ठीक है, तो ये कुछ इस हिसाब से करना था। ठीक है, समझ आया। तो मतलब ग्राफ को ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि 0 से 1 पे बंदा गया तो क्या हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं ना। तो ग्राफ कुछ क्वेश्चन से मैं डिस्कस कर दूंगा ताकि इंटरप्रिटेशन बढ़ जाए, है ना। तो सिंपली ये कह सकते हैं, जब स्टार्ट किया था t बराबर 0 पे, बंदा कहाँ था, x बराबर t बराबर 0 पे, उसकी पोजीशन थी 0, यानी बंदा स्टार्ट नहीं किया था चलना। फिर क्या हुआ, टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर वो 10 मीटर तक चल गया, यानी कि 2 सेकंड में वो 10 मीटर तक पहुंच गया। 2 सेकंड में कुछ ऐसे ऐसे चला, आगे पहुंच गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 सेकंड उसने और लिए और वो पीछे आया, यानी कि वो ऐसे मुड़ा और वो पीछे आ गया, पीछे आ गया, पीछे आ गया। 2 सेकंड में वापस पूरी अपनी जगह पे जहां पर था वहीं पहुंच गया, क्योंकि t बराबर 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट सॉरी पोजीशन क्या है, 0, यानी कि 4 सेकंड में 2 सेकंड जाने गया, 2 सेकंड वापस आने में लगा है सिंपली। तो ओवरऑल इस तरीके से इस मोशन को एनालाइज किया कि कैसे इंसान आगे गया, पीछे आया, है ना। एंड उसने किस तरीके से अपने डिस्टेंसेस या डिस्प्लेसमेंट कवर करी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब चलो, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्लोप के बारे में, व्हाट इज स्लोप एंड, है ना, वो सब क्या होता है स्लोप वगैरह। देखो, मान लो की बात है, ग्राफ ऐसे है ना, ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, है ना। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्स। मान लो की बात है, अब इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात, कि मान लो कि कोई भी इसमें ग्राफ बना होगा, ऐसे बना है, अगर ग्राफ ऐसे बना है, तो अगर मैं पूछूं इस ये ग्राफ का इंक्लिनेशन कितना है, यानी कि इस ग्राफ का वो कितना है, मतलब ये कितने एंगल पर इंक्लाइंड है। तो हम लोग को एंगल कहाँ से निकालना है, ऐसे निकालना है, एक्स साइड से जहां तक ग्राफ आ रहा है, मतलब एक्स साइड की पॉजिटिव साइड से हम लोग को देखना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इस पे एक्स एक्सिस पे रखो, हम अपना ऐसे मार्कर पेन जो भी रख रहे हैं, एंड ग्राफ तक ले जाओ, एंड ऐसे एरो बना दो, एंटी क्लॉकवाइज हमको चल के देखना है। अब भले ही वहां पे ग्राफ कैसे भी बना हो, है ना, तो ओवरऑल हमें कैसे चलना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ओवरऑल। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जाना है, एक्स वाली मतलब एक्सिस से रख के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान लो की बात है, ग्राफ ऐसे होता, कैसे, ऐसे। तो अब क्या करते, भैया इस बार ऐसे लेते, मैंने कहा नहीं भाई, मैंने क्या बताया, ऐसे ही जाना है, यहाँ पे रख के ऐसे। तो दिस विल बी आर एंगल इस बार, है ना, इंक्लिनेशन थीटा एंगल जो भी है वो हमारा ये होगा। तो ये चीज बतानी थी, है ना। अभी ये काम आएगी, फिर से बताता हूँ, है ना, उसमें जब काम आएगी फिर बताऊंगा कहाँ कहाँ आती है स्लोप में, है ना। फिलहाल आगे देखो, देखो बेसिकली स्लोप क्या होता है, जैसे कि मान लो देखो, है ना, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं x1 y1, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। और इस पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट है, इसको हम कहते हैं क्या, x2 y2, ठीक है। अब मैंने पूछा x1 y1 वाला जो पॉइंट है, ये ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन से x एक्सिस में कितना दूर है, मतलब ये कितना है। एक्स एक्सिस में अगर पूछूं तो ये सिंपली इट विल बी x1, ये होगा हमारा कितना, x1, है ना।
अब मैं पूछूं कि और वाई एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस में इट विल बी कितना, y1। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेकेंड पॉइंट के बारे में पूछूं कि ये वाला जो पॉइंट है कि एक्स एक्सिस में ओरिजिन से कितना दूर है, तो तुम कहोगे x2, है ना, कितना है x2। और ये y एक्सिस में कितना दूर है ओरिजिन से, इट विल बी y2, है ना। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई। इसका मतलब अगर मैं पूछूं ये ऐसे समथिंग लाइक दिस, है ना, ठीक है, तो अगर मैं पूछूं ऐसे एक ट्रायंगल से बना दूं कुछ, है ना, और अब मैं पूछूं इस ट्रायंगल में ये वाली लेंथ जो है ना, ये वाली लेंथ कितनी होगी, तो कहोगे भैया अगर यहां तक x1 है और यहां से लेके पूरा ये x2 है, तो ये बचा कितना, x2 माइनस x1, ये कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1। मैंने कहा वेरी गुड। फिर वही सेम चीज मैंने पूछा ये कितना है, तो तुम कहोगे भैया अगर ये y1 है और यहां से यहां तक पूरा y2 है, तो ये बचा कितना, y2 माइनस y1। मैंने कहा फिर से वेरी गुड, है ना, y2 माइनस y1 सिंपली। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये है y2 माइनस y1 और ये क्या है, x2 माइनस x1। ठीक, अब मैंने क्या बताया था कि थीटा कौन सा मानना है, थीटा यानी एंगल इंक्लिनेशन वगैरह वो मानना है एक्स की पॉजिटिव साइड से, हमको इस साइड को चलना है, किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो अब मैं पूछता हूँ इस पॉइंट का, इस पॉइंट से इन दो पॉइंट से जो ग्राफ पास करेगा उसका इंक्लिनेशन क्या है, तो या तो फिर एक ऐसी सीधी लाइन बनाओ, उसका एक्स एक्सिस इंक्लिनेशन देखो, या तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि ये जो एंगल होगा एंड ऐसे अगर हम सीधी लाइन बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा एंड ये, तो ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो मैं कह सकता हूँ ये थीटा है ना, दिस इज आर थीटा, एंड इसको भी हम थीटा कहते हैं इंक्लिनेशन को, है ना, तो हमारा थीटा है। ठीक है, अब सिंपली स्लोप इज नथिंग बट हमारा टैन थीटा। टैन क्या होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पे क्या है y2 माइनस y1, अपॉन बेस पे क्या है x2 माइनस x1, है ना। अब y2 माइनस y1 मतलब इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि मान लो पहले कोई बॉडी y1 यहाँ पर y1 पॉइंट पे थी, मतलब x1 y1 पॉइंट पे थी, और फिर वहां से x2 y2 पॉइंट पे गई, तो मैंने पूछा कि उसके y में कितना चेंज आया, यानी कि चेंज इन y कितना हुआ y, तो तुम कहोगे भैया y1 से y2 गई तो चेंज इन y हुआ y2 माइनस y1, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा y, है ना। और फिर मैंने पूछा कि x में कितना चेंज हुआ, तुम कहोगे भैया x1 से x2 गई तो x2 माइनस x1 इज हमारा चेंज इन x, तो सिंपली अगर मैं कहूँ x2 माइनस x1 तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा x। तो सिंपल सी इतनी सी बात है, इसको और tan थीटा को हम लोग और कैसे शो करते हैं, m से शो करते हैं, m इज आर स्लोप, है ना। तो सिंपली हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ हमारा चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। बेसिकली तुम लोगों को क्वेश्चन में जब भी दिखे, क्या दिखे कि y एक्सिस और x एक्सिस पे कोई कोई क्वांटिटी गिवन है एंड हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है सच दैट वो इन दोनों के रेशियो से हमें मिलता है। मान लो की बात यहाँ पे वोल्टेज गिवन है, यहाँ पर वो गिवन है करंट गिवन है ना, और पूछ लिया गया है रेजिस्टेंस के बारे में, कोई कुछ भी बात पूछ ली गई है, तो खुद सोचो कि वोल्टेज गिवन है और इधर करंट गिवन है और पूछा रेजिस्टेंस के बारे में गया है, तो इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, तो सिंपली v अपॉन आई इक्वल्स टू आर, यानी कि अगर मैं यहाँ पे स्लोप के बारे में सोचूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा v अपॉन आई इक्वल्स टू आर, यानी कि यहाँ पे स्लोप की बात हो रही है, आर इज हमारा स्लोप, रेजिस्टेंस हमारा स्लोप है ना। तो इस तरीके से इधर ग्राफ को एनालाइज करना है ना। फिर उसके बाद बात आती है कि किसकी वो किसकी, बेसिकली मेनली इसकी, कि जो हमारा थीटा होता है वो क्या क्या हो सकता है, देखो ये है थीटा, अगर ग्राफ बना ऐसे, है ना, तो हमारा थीटा होगा ये, थीटा होगा एक्यूट। अगर ग्राफ बना ऐसे, है ना, तो हमारा थीटा होगा क्या, ऑब्ट्यूज। अगर ग्राफ बना ऐसे यानी पैरेलल टू वाई, तो यहाँ पे 90 डिग्री है थीटा, 90 डिग्री यानी कि tan 90 नॉट डिफाइंड होता है मैथ्स में, लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ स्लोप इज इंफिनिटी, है ना। और इस केस में x अगर x एक्सिस के पैरेलल हो तो हम कह सकते हैं थीटा इक्वल्स टू जीरो, थीटा इक्वल्स टू जीरो मतलब tan जीरो कितना होता है, जीरो होता है वो सिंपली, तो यहाँ पर स्लोप इज जीरो सिंपली, है ना।
तो मैं ऐसे पूछ लूं कि मान लो की बात है, ऐसे आ जाए पूछ ले क्वेश्चन, है ना, कि ये ऐसे है, ऐसे ऐसे। अब पूछ ले कि बताओ कि ये ग्राफ है एंड ये इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, जीरो इन्फिनिटी क्या है। तो तुम कहोगे भैया देखो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से चालू हो रहा है तो इसका स्लोप विल बी नेगेटिव। मैंने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं देखना है, मैंने क्या बताया, स्लोप कैसे देखना है, स्लोप देखना है एंगल से, स्लोप देखना एंगल से। तो स्लोप देखोगे एंगल से, यहाँ पे थीटा बना। अब टैन थीटा में सिंपल सा बात है, अगर थीटा एक्यूट होगा, अगर थीटा इज एक्यूट तो टैन थीटा इज पॉजिटिव यानी स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक। अब थीटा में अगर थीटा इज ऑब्ट्यूज, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो टैन थीटा इज नेगेटिव, और टैन थीटा नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो थीटा एक्यूट बन रहा है, ऑब्ट्यूज बन रहा है, तो सिंपल सी बात है भले ही एक्स के नेगेटिव एक्स एक्सेस से चालू हो रहा हो, बट थीटा तो हमारा एक्यूट है ना। अब थीटा अगर एक्यूट है तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि tan थीटा में जो थीटा है वो एक्यूट है, तो tan थीटा विल बी पॉजिटिव, और tan थीटा पॉजिटिव का मतलब स्लोप इज पॉजिटिव। हाँ सिंपल एज दैट। तो ये थी पूरी यहाँ तक स्लोप की कहानी। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप बेसिकली ये होता है कि स्लोप की मीनिंग होती है चढ़ाई ढलान। मतलब अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में से ये, इन दोनों में से स्लोप किसका ज्यादा है, तो स्लोप इज बेसिकली चढ़ाई या ढलान। तो स्लोप मेनली हम कहेंगे क्या, इसका ज्यादा है ना, इसका स्लोप ज्यादा है इससे, है ना। तो ये होता है चढ़ाई ढलान, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप। इसको स्टीप स्लोप है, जेंटल स्लोप है ना, इस तरीके से फिजिकली इसको बात करते हैं ना। अब इस चीज में और थोड़ा आगे बात करते हैं क्या। हाँ तो अब बेसिकली बात ये है कि जैसे स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने, ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे। इसका मैंने पूछा स्लोप कैसे लिखेंगे, तो इधर y लिखा, इधर x लिखा, तो इसका स्लोप ये थीटा है ना। तो इसका हम लोग स्लोप सिंपली लिख सकते हैं क्या, अगर ये पॉइंट है क्या x1 y1, ये पॉइंट है क्या x2 y2, तो इस लाइन का स्लोप विल बी स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। अब मान लो इस बात ग्राफ है ऐसे, कैसे है ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पूछा कि ए बी लाइन से जो मतलब ए और बी पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसका स्लोप बताओ। मान लो ग्राफ है समथिंग लाइक दिस, है ना। अब पूछ लिया कि ए पॉइंट इधर है, बी पॉइंट इधर है, ऐसे ए बी। तो पूछा कि ए बी पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसका स्लोप बताओ। सिंपली तो यहाँ पे एक लाइन खींच दो, है ना, ऐसे ऐसे। तो इसका स्लोप पूछा है, यानी कि ये वाला थीटा ये पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सिंपली यही हो जाएगा, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू, अगर ये x2 y2 है, अगर इसका है कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसका क्या है x1 y1, सिंपली तो इट विल बी हमारा स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी सी बड़ी टेढ़ी होगी, बट हम स्ट्रेट लाइन है y2 x2 y2 एंड x1 y1 सिंपली। अब मान लो कोई ऐसा सा ग्राफ है ना, कि कैसा कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ लिया जाए, जैसे कि मैंने ऐसे बनाया कि इस पॉइंट का बताओ स्लोप। ये पॉइंट है ए और ये है क्या x1 y1 ना। इस पॉइंट का स्लोप पूछ लिया कि एक लौता पॉइंट दिया है तो इसका स्लोप सिंपली इट विल बी, जो भी मतलब इससे क्या करो, इससे इसका एक टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट विल बी टचिंग द ग्राफ नॉट क्रॉसिंग, मतलब इस पॉइंट पे टच करते हुए एकदम छू के निकलना चाहिए, यहाँ पे क्रॉस ना कर जाए। तो यहाँ पे छू के निकल जाए मतलब समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसे। तो इसका थीटा निकाल लो, tan थीटा इक्वल्स टू स्लोप, है ना, इक्वल्स टू m। अब एक ही पॉइंट गिवन है तो हम लोग इसमें वो नहीं निकाल सकते y2 y1, क्योंकि उसके लिए दो पॉइंट चाहिए। इसमें अगर एक ही पॉइंट है तो हम लोग को थीटा की मदद से ही पता करना पड़ेगा कि वो मतलब उसका स्लोप कितना है, या फिर वो इंक्लिनेशन वगैरह कितना है ना ओवरऑल। तो एक पॉइंट के लिए ऐसा होगा, ठीक है। और
और क्या है इसमें इसमें बचा क्या मेनली? हाँ, अब तो ग्राफ का कंपैरिजन हो सकता है, पूछ ले कि अ, ये पूछ ले, है ना, कि इन दोनों में स्लोप किसका ज्यादा है। तो ध्यान से देखो, ये बना रहे थीटा टू और ये बना है थीटा वन, है ना, थीटा वन। तो अब थीटा टू साफ साफ थीटा वन से ज्यादा है। अब अगर थीटा टू थीटा वन से ज्यादा है तो टैन थीटा टू ज्यादा होगा टैन थीटा वन से। नीचे ही लिख देता हूँ, टैन थीटा टू ग्रेटर देन होगा टैन थीटा वन से। इसका मतलब स्लोप ऑफ टू, यानी इसका ये टू है ये वन है, स्लोप ऑफ टू इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ वन सिंपली। ठीक है, चलो ये हो गया। अब और मान लो कि बात तो ऐसे आ जाए, कैसे? हम्म, है ना, समथिंग लाइक दिस। तो आप कहोगे बच्चे ये तो एक पॉइंट से बात ही नहीं कर रहे, मैंने कहा उससे क्या लेना देना। इसका स्लोप देखो, ये है थीटा वन, ये है थीटा टू। अब देखो थीटा टू से अगर थीटा, ध्यान से देखो तो थीटा वन, थीटा टू ऑलमोस्ट 90 के आसपास जा रहा हो, तो थीटा टू यहाँ पर भी ग्रेटर है, थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन। उसी हिसाब से टैन थीटा टू इज ग्रेटर देन टैन थीटा वन एंड स्लोप ऑफ टू ग्रेटर देन स्लोप ऑफ वन सिंपली, है ना। और मान लो एक ही ऐसे ग्राफ आ जाए, कैसे? ऐसे, है ना, और पूछ ले ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब पूछे कि इनमें से किसका स्लोप ज्यादा है ना, इनमें से किसका स्लोप ज्यादा है। तो ए से पास करके एक टेंजेंट बनाओ ऐसे, और बी से पास करके एक टेंजेंट बनाओ ऐसे, है ना। ए से ये टेंजेंट पास कर रही है, तो ए से टेंजेंट बनाई तो ये कितना आ गया, इसको बोल दो थीटा ए, तो और इसको बोल दो थीटा बी। तो अब ध्यान से देखो, जो बी से टेंजेंट पास कर रही है वो ज्यादा है, यानी कि थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, यानी कि tan थीटा बी इज ग्रेटर देन tan थीटा ए, यानी कि स्लोप ऑफ बी हम कह सकते हैं इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। सिंपल है, सिंपल है दैट। तो ये चीजें एनालाइज करना, है ना, कि स्लोप वगैरह में क्या होता है, कैसे हम लोग को सीखना है ओवरऑल, है ना। तो अब इसमें बेसिकली वही सेम चीज की, जैसे मैं पूछ दूं अभी क्वेश्चन, चलो जो क्वेश्चन कराते हैं उसके थ्रू समझाता। हाँ, अब मान लो बात एक छोटा सा क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए, कैसे? ऐसे है, ये है ग्राफ गिवन, है ना, और ये अब पॉइंट है, ये है ए, ये है बी, है ना, ए सी ए बी से ऐसे लाइन पास कर रही है ना। और ये गिवन है कि जो ए बी से जो लाइन पास कर रही है उसका एंगल है 30 डिग्री। अब पूछ रहा है कि ए बी से ए और बी पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है उसका स्लोप बताओ। तो सिंपल है यार, ए बी से कौन सी लाइन पास कर रही है, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब इसका स्लोप पूछा है तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है बट एंगल गिवन है, तो एंगल यानी कि tan 30। tan 30 कितना होता है, tan 30 इज 1/√3। तो स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप इज हमारा 1/√3, सिंपल, है ना। तो कुछ इस तरीके से करना है। बाकी एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको इसको बताने से पहले एक क्वेश्चन, एक चीज मैं बता देता हूँ क्या। देखो जैसे ये गिवन है क्या, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के लिए, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। मान लो कोई गिवन है ऐसे, अब इसमें बताना है, ऐसे नहीं, छोड़ो, गिवन है समथिंग लाइक ऐसे, है ना, और पूछा है ये बताओ कि इसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन सब के साथ क्या हो रहा है। तो बेसिकली ध्यान से देखो, तो ये इस, अगर ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे स्लोप बनाओ ए पॉइंट पे बनाई स्लोप मैंने कुछ आएगी ऐसे, बी पॉइंट पे स्लोप बनाएंगे, है ना, कुछ आएगी ऐसे। यानी कि अगर ध्यान से देखो तो स्लोप पहले कम थी, फिर स्लोप बढ़ गई, है ना। स्लोप थीटा वन थीटा बी, थीटा बी थीटा ए, है ना। थीटा ए था पहले और थीटा ए कम था और थीटा बी ज्यादा है, यानी कि ऐसे है ग्राफ, यानी कि स्लोप पहले ऐसे 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 बढ़ती ही, यानी कि स्लोप बढ़ रही है। स्लोप बढ़ रही है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी के बढ़ने का मतलब क्या है, वेलोसिटी के बढ़ने का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज हो रही है मतलब बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, स्पीड अप हो रही है, स्पीड अप हो रही है, बॉडी एक्सेलरेट हो रही है सिंपली। तो अब सिंपली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कभी भी एक्सेलरेशन का पता करना हो तो कुछ इस तरीके से पता कर सकते हैं, कैसे? सिंपली ऐसे ग्राफ अगर ऐसे गिवन है, ऐसे
ऐसे गिवन है, इस ग्राफ को ऐसे कंप्लीट कर लो। अगर खुशी दिखाई दे तो खुशी मतलब क्या होता है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, और ऐसे ग्राफ कंप्लीट कर लो ये वाला। अगर मान लो कि बाद में क्वेश्चन ग्राफ ऐसे दिखाई दे तो इसमें भी ऐसे ग्राफ कंप्लीट कर लो। ऐसे इधर ऐसे आंखें बनाते हो और ये दुखी है, तो दुखी मतलब बॉडी स्पीड डाउन हो रही, स्पीड डाउन हो रही। ये कैसे पता चला? मान लो कि यहाँ मैंने एक टैंजेंट ऐसे बनाया इस पॉइंट पर, यह ए है ना, फिर एक टैंजेंट मैंने बनाया इस पॉइंट पर, है ना, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट है मान लो बी। तो अब ध्यान से देखो, तो ए ज्यादा है, सॉरी, हाँ ए ज्यादा है बी कम है, ए ज्यादा है बी कम है ना, ए ज्यादा है बी कम है। इसका मतलब क्या है? ए का एंगल ज्यादा है, बी का एंगल कम है। सिंपली इसका यही मीनिंग हुआ ना कि जो हमारा ए है वो क्या है, ए एंगल ज्यादा है। आई एम सो सॉरी, नहीं, क्या होगा? अरे सिंपली सॉरी है, इसमें हो ये रहा है कि मतलब बॉडी वो होगी ना, इसमें एक्सेलरेशन कम होता चला जाएगा। तो वो कैसे होगा कि बेसिकली, एक सेकंड, हाँ तो भाई जो सिंपली बता रहा था कि अब इसमें देखो ध्यान से, तो ए का एंगल ज्यादा रहा, ए का एंगल ज्यादा है, बी का एंगल कम है। यानी कि जो इंक्लिनेशन है ए का वो ज्यादा है, बी का कम है। इसका मतलब ए इज वो मतलब क्या, ए पर जो होगा, क्योंकि इंक्लिनेशन ज्यादा है इसका मतलब उस पर होगी स्पीड ज्यादा, है ना। और बी पर आते आते स्पीड हो गई होगी कम। यानी कि फाइनल जो हम लोग की वेलोसिटी होगी या फिर स्पीड जो भी कहो, फाइनल वेलोसिटी वो इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी। यानी कि क्या हो गई है बॉडी, स्लो हो गई है। स्लो हो गई है मतलब उसका एक्सेलरेशन कम हो गया है। इस वजह से अगर खुशी वाला ग्राफ दिखाई दे, इसका मत जाना वो है मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ में। सिंपली ये याद रखना, अगर खुशी वाला ग्राफ दिखाई दे तो हमारा ये क्या है, वो एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर ये है मतलब दुखी वाला दिखाई दे तो डिसेलरेटेड मोशन मतलब बॉडी स्लो डाउन कर रही है सिंपली, है ना। ओवरऑल ये चीज बतानी थी। उसके बाद चलो इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में बताना है कि एक्स, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का काम मतलब डिस्प्लेसमेंट का साइन बताना है, एक्सेलरेशन का साइन बताना है ना, वेलोसिटी का साइन बताना है। यही सब मेनली चीजें इसमें बतानी है हर एक पॉइंट पे, ए से लेके जी तक। अब देखो ए पर, अब मैंने पूछा ए पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैंने लिख देता हूँ डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, वी फॉर वेलोसिटी, ए फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मैं पूछूं कि ए पर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, तो तुम कहोगे भैया, मैं तो कहूंगा कि भैया देखो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, पॉजिटिव। मैंने कहा यार सही बात है बिल्कुल, क्यों डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट को यहाँ लिया गया है, टाइम तो हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव है। फिर अगर मैं पूछूं वेलोसिटी के बारे में, तुम कहोगे वेलोसिटी के बारे में भैया होगा ये कि वेलोसिटी अगर मैं ऐसे ऐसे स्लोप खींचो, ऐसे स्लोप खींचोगे, ऐसे स्लोप खींचोगे तो क्या बनेगा, एक्यूट एंगल, ठीक है। अगर ऐसे स्लोप खींचा मैंने, एक्यूट एंगल बनेगा। एक्यूट एंगल यानी टैन थीटा, टैन थीटा अगर टैन थीटा में थीटा एक्यूट है तो हमारा जो स्लोप आता है वो कितना आता है, वो आता है पॉजिटिव। ये भी पता चल गया, ठीक। अब एक्सेलरेशन का पूछे, एक्सेलरेशन क्या होगा पॉइंट ए पर, है ना। तो एक्सेलरेशन का क्या होगा सीन, तो ध्यान से देखो, तो पॉइंट ए पर कुछ ऐसे स्लोप बनेगा, ध्यान तो उसका देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखो कि ये कौन सा वाला ग्राफ है, दुखी वाला। इतना पार्ट कितना है, दुखी वाला, है ना। तो दुखी वाले ग्राफ में मैंने क्या बताया कि डिसेलरेट होती है बॉडी, यानी एक्सेलरेशन का साइन होगा नेगेटिव, यानी कि बॉडी स्लो डाउन होना यहाँ पे स्टार्ट कर देगी। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन आगे, लेकिन एक्सेलरेशन पीछे है, यानी कि v इक्वल्स टू पॉजिटिव बट a इक्वल्स टू नेगेटिव। तो इस तरीके से इसमें एनालाइज करना है। बी वाला है, बी वाले पे क्या होगा, बी वाले पे क्या हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव उसमें किसमें, पॉजिटिव एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो पॉजिटिव ये अभी भी है। लेकिन v क्या हो गया, अगर इसकी स्लोप बना, स्लोप ऐसी ही जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब थीटा इक्वल्स टू जीरो, थीटा जीरो मतलब tan थीटा जीरो, tan थीटा जीरो मतलब स्लोप जीरो। और स्लोप क्या होता है वेलोसिटी, इसके इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, यानी कि यहाँ पे बॉडी
पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन उस पे बेसिकली पॉजिटिव बॉडी जा रही थी पॉजिटिव डायरेक्शन में सामने, लेकिन एक्सेलरेशन उसका मतलब पीछे की डायरेक्शन में था, यानी कि फोर्स पीछे की तरफ लग रहा था। तो बॉडी ऐसे जा रही थी ऐसे, उसको और मुश्किल हुई, फिर वो रुक गई फिर पीछे जाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे अब पीछे जाना स्टार्ट करते हो, वो भी कैसे बताता हूँ। सिंपली यहाँ हुआ क्या कि डी इक्वल्स टू क्या है, पॉजिटिव है ना, वेलोसिटी है कितनी, 0 है ना, वेलोसिटी है 0 क्योंकि इसका स्लोप है 0, और यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है ना, एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है सिंपली। फिर अब सी पॉइंट पे पूछूं कि सी पॉइंट पे क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, तो सी पॉइंट फिर कहोगे भैया डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। मैं और फिर कहोगे वेलोसिटी, कहोगे देखो वेलोसिटी का अब बनेगा ऐसे सी पर बनाओगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि tan थीटा में थीटा इज ऑब्ट्यूज, तो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये दुखी वाला ग्राफ है। फिर डी पर आते हैं, डी वाले पॉइंट पर क्या होगा, डी वाले पॉइंट पर सिंपली होगा ये कि यहाँ पर डी इक्वल्स टू यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 क्योंकि हम 0 पर पहुंच चुके हैं, ये पॉइंट कितना है 0, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी अभी भी नेगेटिव क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, सॉरी स्लोप में, हाँ स्लोप नेगेटिव है एंड और ये ऑब्ट्यूज एंगल अभी भी बनाएगा डी पर, है ना। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन यहाँ तक अभी भी वो है क्या है, नेगेटिव है ना, एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव, कि ये दुखी वाला पार्ट है ना यहाँ तक। अब उसके बाद ई पर पहुंचते हैं, ई पर पहुंचे तो क्या हुआ, अब ध्यान से देखो ई पर पहुंचे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसी है, डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव क्योंकि हम नेगेटिव वाले डिस्प्लेसमेंट में आ गए। वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी बनाओगे अभी भी ये बनेगा ऑब्ट्यूज, ई से ऐसे लाइन खींचो टेंजेंट खींचो तो ई पे बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल, तो वेलोसिटी है नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। एक्सेलरेशन अगर आप देखें एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये खुशी वाला ग्राफ है नीचे जो बना है। अब एफ की बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट अभी भी नेगेटिव। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है अब 0 क्योंकि स्लोप 0। एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब जी पे बात करें तो जी पे क्या होगा, जी पे होगा डिस्प्लेसमेंट इट विल बी अभी भी नेगेटिव है ना, और वेलोसिटी इट विल बी पॉजिटिव क्योंकि स्लोप जो बन रहा है वो पॉजिटिव बन रहा है ना, और एक्सेलरेशन विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी बॉडी की 0 वापस है। तो बेसिकली मोशन कुछ ऐसा है कि बॉडी अपने पॉइंट से स्टार्ट करती है, मतलब कुछ इस तरीके से बॉडी यहाँ पे ऐसे खड़ी है ना, ऐसे है मोशन उसका, है ना। तो अब वो आगे जा रही है उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है ना, और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी आ गया, बट उस पर फोर्स पीछे लग रहा है पीछे की तरफ, तो बॉडी ऐसे आगे जा रही है, यानी कि ए से लेके बी तक ऐसे आगे जा रही है, ऐसे आगे जा रही है, स्लो होती गई रुक गई, मतलब ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे गई स्लो होती गई रुक गई, फिर उसके बाद उस पर पीछे फोर्स लगने लगा क्योंकि पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी भी पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ स्पीड बढ़ने लगेगी, है ना। तो बॉडी पीछे जाना स्टार्ट कर देती है ऐसे 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 उल्टा, है ना। तो ओवरऑल अब बॉडी कहाँ तक पहुंच चुकी है, बॉडी पहुंच चुकी है सी पॉइंट तक, है ना, कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पीछे की तरफ, एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ, फिर धीरे धीरे बॉडी पहुंच जाती है डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्योंकि अभी भी वेलोसिटी का डायरेक्शन पीछे, एक्सेलरेशन डायरेक्शन पीछे, तो बॉडी ऐसे पीछे जाती रहेगी तो कहाँ पहुंच जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0, यानी कि जहां से उसने अपना मोशन स्टार्ट किया था, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन पे ऐसे बॉडी पहुंच गई। फिर उसके बाद क्या होगा, अभी भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, और लेकिन इस बार क्या हुआ, अब वेलोसिटी मतलब अब डायरेक्शन ऑफ मोशन पीछे, लेकिन अब जो अब आगे की तरफ धक्का लग रहा है, मतलब अब बॉडी ऐसे जा रही थी, अब आगे की तरफ धक्का लगने लगा, तो ऐसे जाके स्लो हो जाएगी, यहाँ पे रुक जाएगी एफ पॉइंट पर, फिर वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, मतलब बॉडी आगे की तरफ अब ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगी एंड डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे वापस 0 की तरफ पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से इस ग्राफ को एनालाइज करना था, ग्राफ को मतलब ओवरऑल किस तरीके से इसमें मतलब देखा जाएगा, है ना। तो होपफुली ये चीज समझ में आई हो। अब जैसे ये फिर से वही पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, अब इन दोनों में ए बी सी पॉइंट्स पर पूछ रही है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन बताओ, तो सिंपल, अब देखो पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या करना है, इसमें क्या करना होता है, खुशी या दुखी वाला देखना होता है एक्सेलरेशन पता करने के लिए, क्योंकि पहले तो क्या करेंगे, पोजीशन को हम लोग वेलोसिटी में बदलेंगे, है ना, स्लोप में, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का उसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप विल गिव वेलोसिटी एंड देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप विल गिव एक्सेलरेशन। इस वजह से इसमें हम लोग खुशी दुखी ये वाला
शॉर्ट ट्रिक अपना रहे हैं, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि स्लोप यहाँ पे घटता बढ़ता है इस वजह से। तो सिंपली ये पूरा ग्राफ ऐसा है खुशी वाला, तो इधर एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एंड इधर भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब ध्यान से देखें तो ऐसे अगर हम ए पे बनाएंगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ए पे बनाएंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल यानी वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, इधर वेलोसिटी विल बी जीरो क्योंकि v पर ऐसे स्ट्रेट वो बन रहा है स्लोप, और यहाँ पर वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव क्योंकि एक्यूट एंगल बन रहा है। फिर अब यहाँ देखते हैं क्योंकि वेलोसिटी वाला ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी y एक्सिस पे गिवन है तो वेलोसिटी तीनों जगह पॉजिटिव है ना। और अब ध्यान से देखिए तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, यानी कि अगर ए पे हम लोग वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्लोप, तो ए पे बनाएंगे स्लोप तो बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, एंड यहाँ पर एक्सेलरेशन विल बी जीरो क्योंकि स्लोप इज जीरो, एंड यहाँ पर एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। तो कुछ इस तरीके से इसमें आइडेंटिफाई करना था, होपफुली समझ में आया हो। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगले पार्ट में बढ़ते हैं विच इज हमारा एरिया अंडर द ग्राफ। देखो एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है, सिंपली ध्यान से, ये ग्राफ है, अच्छा ऐसे मान लो हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, ठीक है। मान लो की बात है दो पॉइंट्स मैंने यहाँ ले लिए, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी हमारा x1 कॉमा y एंड दिस विल बी x2 कॉमा y, है ना, क्योंकि y इस हॉरिजॉन्टल है तो दोनों के लिए y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा सिंपली, है ना। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये कह सकते हैं कि दिस इज व्हाट, क्या मतलब इसके अंडर का एरिया कितना होगा, ये एरिया, दिस एरिया, अगर ये y है और ये x है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इतना है हमारा x1, इतना है हमारा x2, इतना है हमारा डेल्टा x या फिर x2 माइनस x1, और ये हमारा y है ना, और ये जीरो। तो सिंपली इस रेक्टेंगुलर पार्ट का हम लोग एरिया क्या कह सकते हैं, एरिया इक्वल्स टू इसका लेंथ इज y इंटू विड्थ इज डेल्टा x, यानी कि y इंटू डेल्टा x। या फिर अब तो इससे हमें क्या पता चलता है, सिंपली ये पता चलता है कि जब भी हमें क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाए जिसमें y और x यानी कि y कोऑर्डिनेट पे जो वैल्यू गिवन है, मतलब कोई चीज गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, एंड x एक्सिस पे जो क्वांटिटी गिवन है, उन दोनों के प्रोडक्ट की बात पूछी गई हो, तब हम एरिया के बारे में सोचेंगे, है ना। एरिया अंडर द ग्राफ मतलब अगर इतना बोल गया तो एरिया अंडर द ग्राफ हम सिर्फ इतना ही लेंगे। जैसे अगर पूरा ऐसे तो इसमें पूरा हम लोग एरिया अंडर द ग्राफ कंसिडर करते हैं। मान लो की बात है ट्रेपीजियम टाइप का केस हो, है ना, रेक्टेंगल ट्रायंगल टाइप का केस हो, तो उस वाले केस में क्या करते हैं, उसमें भी वही है सेम चीज, क्या, है ना, ऐसा, ऐसे, है ना। एंड ये, है ना, ये क्या है, ये हमारा y1 और ये है y2, ठीक है। अब इसमें एरिया अंडर द ग्राफ पूछा है तो इसका क्या मीनिंग होगा, इसका ये मीनिंग होगा सिंपली, ये ट्रेपीजियम है तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये प्लस ये, यानी कि y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 इंटू क्या, y1 प्लस y2 इंटू ये सिंपली क्या, ये डेल्टा x, यानी कि इनके बीच की हाइट डेल्टा x। तो सिंपली यहाँ पर भी समथिंग समथिंग वैसा ही सही बन के आ रहा है कि y का मल्टीप्लीकेशन x के साथ। तो सिंपल से मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि एरिया के बारे में तब सोचना है जब y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट के मल्टीप्लीकेशन की बात करी गई हो, उनसे रिलेटेड कोई ऐसी क्वांटिटी पूछी गई हो जो उनको मल्टीप्लाई करने पे बनती हो, है ना। तो उसके बारे में तब सोचना है। अब, है ना, अब तो इस पर थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि 0 से 5 तक बॉडी की वेलोसिटी 10 रही है ना, फिर 5 से 8 तक बॉडी की वेलोसिटी -10 रही है, ठीक है। इसका मतलब, और पूछा है क्या, पूछा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताओ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट
तो पता चल जाएगा वेलोसिटी से रिलेटेड है। लेकिन डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, देखो ध्यान से। बेसिकली हुआ क्या कि जब तक 0 से 5 सेकंड था तब तक बॉडी जा रही थी आगे, +10 मतलब आगे। फिर बॉडी ने अपनी डायरेक्शन बदल ली, यानी कि वो फिर पीछे आने लगी अगले 3 सेकंड तक सिंपली। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट बता देंगे कि ये कितना, इसका एरिया बता दो, इसका एरिया 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 इज 50, ये 50 है। और ये कितना है, 8 माइनस 5 यानी कि 3 इंटू 10 यानी कि ये 30 है। सिंपल। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, इट विल बी 20 क्या 20 मीटर्स, है ना, ये माइनस ये है। लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा कि बंदा ऊपर ये इतना दूरी चला और इतना दूरी भी तो चला, ये भी चला ये भी चला, तो ओवरऑल इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट ऐड कर दो सिंपली, और डिस्प्लेसमेंट के लिए ऊपर वाले को ऐड कर लो, नीचे वाले को सबको माइनस में लगा दो। तो इस तरीके से कुछ करते हैं, है ना, कि एरिया अंडर द ग्राफ कुछ इस तरीके से सोचते हैं। और ट्रायंगल के केस में वही ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ट्रेपीजियम के लिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट सिंपली। एंड ऐसे ही इन पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी हो जाएंगे, है ना। अब मेन बात करते हैं फाइनली, इस पे क्या बात थी, हाँ वही जो मैं बता रहा था कि कैसे सोचना है, वो भी बता दिया कि मान लो की बात है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें और पूछा हो वेलोसिटी या टाइम से रिलेटेड कुछ बात पूछ ली हो, तो हम क्या करेंगे, तब हमें ये सोचना है कि जो क्वाड्रेंट गिवन है उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या टाइम को बढ़ा के देखेंगे, टाइम को घटा के देखेंगे तो कोई वेलोसिटी में चेंज आता दिखाई देगा, या फिर हो सकता है टाइम को एक जगह पर वेलोसिटी 3-4 आ रही हो, है ना। इस तरीके से हम लोग देखेंगे, या देखेंगे वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है क्वाड्रेंट के हिसाब से, है ना। फिर मान लो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन और एक्सेलरेशन वाली कोई बात पूछ ली हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप निकालेंगे, स्लोप क्योंकि v डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है एक्सेलरेशन यानी कि रेशियो, है ना। तो हम स्लोप के बारे में तब सोचेंगे। और अगर वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई बात पूछ ली तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे, है ना। तब हम एरिया अंडर द ग्राफ के बारे में सोचेंगे। तो इधर सोचना कैसे है, मेनली मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ कि इधर बेसिकली सोचना कैसे है, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा बस 2 मिनट का चीज और है ग्राफ में, एंड देन ग्राफ वाला खत्म होता है। अब मान लो की बात है ग्राफ प्लॉट करने को दे दिया जाए P इक्वल्स टू क्यू आर इस फॉर्म का, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, इसको बेसिकली करना ये है कि अगर मान लो की बात है बोल दिया जाए Q इज कांस्टेंट, मतलब पहली बार हम बोलते हैं Q इज कांस्टेंट। अगर Q इज कांस्टेंट बोलते हैं तो क्या करना है, सिंपली और पी आर वाला ग्राफ बनाना है। तो P और R का ग्राफ बनाना है, बोला गया Q इज कांस्टेंट, है ना। तब सिंपली यानी कि P अपॉन R इज कांस्टेंट, यानी कि P अपॉन R इज कांस्टेंट मतलब स्लोप इज कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट होता है तो कौन सा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन। स्लोप कांस्टेंट यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो सिंपली स्ट्रेट लाइन ऐसे बना देना। मान लो कि फिर बोला गया R इज कांस्टेंट, है ना, R इज कांस्टेंट बोला गया है और ग्राफ बनाना है PQ का, P और Q के बीच में, है ना, ऐसे P और Q के बीच में। तब भी P अपॉन Q इक्वल्स टू R, यानी PQ का जो मतलब P और P वर्सेस Q का जो स्लोप होगा वो होगा R, एंड जो होगा मतलब क्या, क्योंकि R इज कांस्टेंट यानी स्लोप कांस्टेंट यानी कि स्ट्रेट लाइन अगेन, है ना। तो स्ट्रेट लाइन होता है। फिर अगर बोल दीजिए P इज कांस्टेंट, विच इज इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट, P इज कांस्टेंट का क्या मतलब, P इज कांस्टेंट बोल दें या फिर बोल दें और प्रोडक्ट ऑफ Q एंड R इज कांस्टेंट, है ना। QR का मल्टीप्लिकेशन इज कांस्टेंट, क्योंकि QR का मल्टीप्लिकेशन ही तो P है ना। ऐसा अगर बोल दे तब हम लोग को क्या करना है, तब बेसिकली ग्राफ बनाना है P वर्सेस किसका, Q वर्सेस R का, Q वर्सेस R का। और ये ग्राफ बनेगा कैसा, हाइपरबोलिक, इसको हम लोग कहते हैं हाइपरबोला शेप। हाइपरबोला नाम याद रखना, हाइपरबोला Q वर्सेस R में बनेगा, है ना। अगर क्यू आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, और या फिर P इज कांस्टेंट ऐसा कुछ बोल दे सिंपली, है ना। तो अब इसमें एक सिंपल सी और छोटी सी बात ये है कि मान लो अगर स्क्वायर वाला ग्राफ दे दिया जाए, है ना, जैसे पूछ लिया जाए H जैसे हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई स्क्वायर के होता है। अब पूछ लिया जाए H वर्सेस I का ग्राफ बनाओ, है ना, H वर्सेस I का ग्राफ बनाओ, तो सिंपली तुमको करना ये है कि ये बना देना ऐसे, क्योंकि जो स्क्वायर रिलेशंस होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से वैरी करते हैं, है ना।
कि हमारा जो h है वो आई स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यानी कि आई की वैल्यू जब 1 होगी तब h की वैल्यू 1 होगी, जब आई की वैल्यू 2 होगी तब h की वैल्यू 4 होगी, है ना, कुछ इस तरीके से। तो हमारा h इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तब हमारा ऐसा ये क्वाड्रेटिक का कुछ ग्राफ ऐसा सा बनता है ना, यूं पूरा, अगर पूरा बना है तो ऐसा, अगर सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस में बात करें तो सिर्फ ऐसा। ठीक है। एक लास्ट बात और, हाँ, अब जैसे मान लो की बात है, ग्राफ आ जाए कैसा, ऐसा, समथिंग लाइक दिस, ये है लेंथ ऑफ द कंडक्टर वर्सेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, है ना, ऐसा कुछ ग्राफ आ जाए। अब मान लो की बात है, और ये है ऐसे कुछ ग्राफ दे दिया जाए, गिवन हो जाए, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर वर्सेस एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब पूछ ले किसके बारे में, पूछ ले रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस के बारे में क्या, कैसे पता लगाओगे? तो रेजिस्टेंस के बारे में सिंपली पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है एल और ए पे कैसे डिपेंड करता है, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी कि इनके रेशियो पर, यानी कि जो एल अपॉन ए है स्लोप, यानी आर अगर हमको पता लगाना है तो रो की वैल्यू क्वेश्चन में अगर गिवन है तो रो इनटू इसका स्लोप, सिंपली हमको ऐसे पता लगाना पड़ेगा, स्लोप इससे निकालना पड़ेगा। फिर मान लो की बात है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर गिवन है, पूछ ले वॉल्यूम के बारे में, है ना, वॉल्यूम के बारे में कुछ पूछ ले, या फिर पूछ ले डेंसिटी के बारे में, है ना। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास मान लो क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम के बारे में पूछ रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू एल इंटू ए, यानी हमको तब एरिया अंडर द ग्राफ निकालना पड़ेगा, ऐसे ये एरिया अंडर द ग्राफ पूरा, है ना। तो इस तरीके से सोचना है ओवरऑल, जो मतलब अगर क्वेश्चंस आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन है तब क्या करना है, डिवीजन है तब क्या करना है, डायरेक्ट वही पूछ लिया कि एल और ए के बीच में ही बता दो कुछ कुछ, है ना, तब क्या करना है, तो ओवरऑल होपफुली चीजें समझ में आई हो, होपफुली चीजें रिलेटेबल लगी हो, चीजें रिवाइज भी हो गई हो, एंड तो इसी के साथ फिलहाल हमारा ग्राफिकल नॉलेज जितनी थी मैं दे चुका हूँ, है ना, तो होपफुली चीजें डन है। तो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए फिर अगले फिर लेक्चर, जब तक कुछ नहीं अपलोड हो तब तक के लिए बाय बाय।